श्री राम अकबाल हीरालाल यादव एक ऐसा नाम जिन्होंने लगातार 34 वर्षों तक बेहतरीन शिक्षा के विभाग में काम किया और मनपा की तरफ से उन्होंने शिक्षा के विभाग में बेहतरीन योगदान दिया, जिसकी वजह से आज वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी इस विदाई समारोह में परिवार के लोग, उनको चाहने वाले लोग, उनके शिक्षकगण, छात्रगण ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए दो बातें कही और बताया कि किस तरह से उनका स्वभाव रहा, किस तरह से उनका काम के वक्त एक जिम्मेदारी रही। तो तमाम बातें आपको दिखाते हैं, लेकिन परिवार की तस्वीरें जो तमाम लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, पारितोषिक दे रहे हैं। बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। या ब्रह्माचि संकल्प देवे सरावंदिता सामा पा सरस्वती भगवती विशेष माँ सामने करना बात मैं चाहता हूँ बच्चे आए। वो जड़ है जिनके कारण आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। इन्हीं लोग कितने परिश्रम करके बंबई में आए, अपनी जड़ इन्हीं के स्वागत किया सभी जोरदार तालियों स्वागत किया सर। और उनके बगल में ज्यादा एक साल नहीं हुआ सर ना, हरशंकर यादव सर जो हमारे बहुत ही सीनियर सर हैं, सत्य सर, तो चाहते हैं कि उनको सर कर देंगे। अरे हाँ आइए सर मंच सामने आइए। बड़ा एक महीना बाद सर जा रहे हैं सर यहाँ पे सारे सम्मान करके जा रहे हैं। हाँ आज कई लोगों का गारमेंट है और अच्छा दिन भी है बताऊँ सर। चलिए सर, लेकिन भोजन का कोई बात नहीं, सबको कम से दे जल्दी दीजिए सर। स्वीकार करिए। आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। सर आज भी यादें छोड़ के जा रहे हैं और उन यादों को कुछ याद करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ के माननीय राम अकबाल यादव जी सर और उनकी पूरे समस्त परिवार को तथा यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगणों को मेरा सशक्त नमन। अतिथि देवो भव यह हमारे देश की परंपरा है, तो आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथि देव के स्वरूप में हैं और आप सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ अपने कस्तूरबा परिवार की तरफ से। आज माननीय प्रधानाध्यापक जी का विदाई समारोह है। सर का कार्यकाल 34 वर्ष 4 महीने और 15 दिन का रहा। इतनी लंबी सेवा सर ने महानगर पालिका को समर्पित की है। इतने लंबे वक्त में सर ने अपना बहुमूल्य समय देश की
पीढ़ी को गढ़ने के लिए दिया है। उनका अनमोल मार्गदर्शन बच्चों को मिला। सर के अनमोल मार्गदर्शन से कितने ही परिवार के दीपक प्रज्वलित हुए। सर का व्यवहार एक खुली किताब की तरह है। शायद मैं जैसा सर के बारे में सोच रही हूँ और जितना उनको जानती हूँ, आप यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सब ऐसा ही सब मानते होंगे, क्योंकि सर में जरा भी बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। सर के दिल में जो है वही उनकी जुबान पर है। और सर बहुत ही सौम्य, मृदुल और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। कोई भी परेशानी उनके पास ले जाओ तो उनकी बातों से ही आधी परेशानी हमारी दूर हो जाती है। सर न केवल शिक्षकों में बल्कि बच्चों में भी बहुत लोकप्रिय है। सर का प्रमोशन हो गया, फिर भी बच्चे, अगर हम टीचर्स उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट कर पाते तो बच्चे सर के पास तुरंत चले जाते हैं। सर ने कभी कोई बंदिश नहीं रखी कि ऑफिस में किसको आना है। रिटायरमेंट के ताल्लुक से वो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ओपन हाईवे। सर आज यहाँ से रिटायर तो हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड सर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ओपन हाईवे फॉर योर फैमिली स्पेशली। अभी तक आपने अपने फैमिली को, शायद ये उनकी बिजनेस है तो उनको उतना वक्त नहीं दे पाए होंगे फैमिली को, तो अभी उनकी फैमिली के लिए उनके आगे के जो जिंदगी के कुछ प्लानिंग्स होगी, कुछ विचार होंगे, उसके लिए उनके लिए अभी ये बहुत रास्ता खुल चुका है। मैं उसके लिए कि सर का ये रास्ता बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ हो। सर का 34 साल का कार्यकाल रहा। हम लोगों का बहुत मार्गदर्शन उन्होंने किया। आज हम लोग दुखी तो है लेकिन खुश है कि सर का एक कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सर अपनी पर्सनल लाइफ में वक्त निकाल सकते हैं, तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। वो भी अच्छे ढंग से किया। बच्चों में भी बहुत लोकप्रिय थे, टीचर्स में भी और अधिकारियों में भी, और सर का काम बहुत ही सराहनीय रहा इस विभाग के लिए। हाँ, ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि सर इतने दिन हमारे साथ थे, अब वो बिछड़ के जा रहे हैं। हम उनके अंडर में इतने दिन काम किए, अभी वो हम लोगों से जुदा हो रहे हैं ना, तो हम दुखी भी है और खुशी भी है। मतलब जीवन का एक चैप्टर उनका खत्म हुआ है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। बस हम दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी जाए इसी तरह से खुशियाँ बरकरार करते रहे और अपना प्यार है जो हमेशा फैलाते रहे। का कार्यकाल ऐसा रहा कि सर कब आए और कब चले गए, कुछ समय उनके साथ बीता ही नहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जिंदगी की रीत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और कुछ समय आकर कुछ समय चला जाता है। इसके लिए मैं 2 लाइन सर के लिए बोल दूंगी। कुछ खा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इन सारे शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही बोलना चाहती हूँ कि सर का जो भी समय रहा बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहा। सर के साथ जो भी हमारा कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा, और सर हमें मार्गदर्शन हर वक्त करते रहे, और काफी सर का जो स्वभाव है हमेशा हंसमुख, और जो सर को देखकर ऐसे ही लगता है कि हर काम भी हमें उसी तरह सही से आसानी तरीके से करना चाहिए, ना ही हमें उसमें उलझना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को इतना कहकर विराम दूंगी। बहुत बड़े दुख हो रहा है। ऐसे प्यारे हमको हेडमास्टर वापस मिलने वाले नहीं है। अब हमको संभाल लेते थे बड़े प्यार से, अगर हमसे गलती भी होती तो हम तो माफ कर दिए सर। 3 घटना की थी। एक अधिकारी जो है अपना अधिकार का इस्तेमाल करता ही नहीं है। वहाँ पे सब आलबे जो है ना कुछ ठिकाने रहते, सब चीजों का यहाँ फाइल का ठिकाना नहीं, कुछ ठिकाना। एक अधिकारी अपने एकदम सही तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे सब एकदम सब जगह पे मिलता है, सब सामान, सब स्टाफ पूरा सही से काम करते हैं। और एक अधिकारी रहता है, अपना अधिकार का वापर ज्यादा एकदम हाई लेवल पे करते हैं। वहाँ पे सब एकदम कटुता रहती है, सब टेंशन में रहते हैं, अपना काम जाने मैं जानू उतना से रहते हैं। अपने जीवन के 34 साल दिए हैं विद्यालय को। बच्चों के प्रति अथाह स्नेह है, लोगों के प्रति समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, प्रेम है, सहयोगी व्यक्ति है, और उनके बारे में जितना मैं कहूँ कम। मैं उनकी बहन, उनके
उनके बारे में क्या कह सकते सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनको जितना बताया जाए उतना कम है। वो ऐसे व्यक्ति हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जीवन में सतत आगे बढ़े और समाज के लिए करे, घर परिवार के साथ साथ तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, अभी समाज के लिए करे, बस यही आशा। तकलीफ नहीं दिया, मतलब किसी बच्चों को तकलीफ नहीं दिया। जितना भी सर ने किया, मैं सर के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर आप अपने आगे ऐसे ही कार्यकर्ता करते रहिएगा। नहीं मारा सर, बिटिया नाम से भी बुलाएंगे तो भी बिटिया लगाते ही थे, किसी को भी बुलाएंगे तो बिटिया या फिर बेटवा ऐसे ही करते थे। और खास बात थी कि सर हर हफ्ते में भेल की पार्टी देते थे। सर सबको भूल जाएंगे लेकिन सर की भेल वाली पार्टी कभी नहीं भूलेंगे। अभी कोई नहीं खिलाएगा सर, हम लोग को गए हुए कितना कम से कम 6-7 महीना हो गए, क्योंकि हम स्कूल छोड़ चुके। फिर भी सर ने हमें बहुत याद किया, गए, बात किए सर से आने के बाद, और सर के साथ रहने में इतना अच्छा लगा। और वहाँ पे जाने, मतलब वैसा सर नहीं मिलेंगे कहीं, ये हमारे पिता से भी बढ़ के थे, ऐसा लगता था कि एक हमारे परिवार के सदस्य हैं ये। आज सत्कार समारोह से हमारे सत्कार समारोह में जो आए, हमने जिसको निमंत्रण दिया वो सब हमारे यहाँ पधारे। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि यह प्रक्रिया एक दूसरे के केवल विदाई का ही नहीं है, बहुत काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए लोग एक समागम होता है, जहाँ पर एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम से आपस में बात करते हैं और आगे अपने दुख सुख को व्यक्त करते हुए भावी जीवन के बारे में, अपना प्लान के बारे में बताते हैं। जहाँ तक मेरा प्लान है, तो मैं जो है रिटायरमेंट होने के बाद अभी 2-3 महीने इधर रहूँगा, उसके बाद गांव जाऊँगा। मेरे गांव में सब कुछ व्यवस्था है, मुझे कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर मैं अपना जीवन सेटल्ड करूँगा, तो वहाँ भी रहूँगा। मेरा स्कूल इतना बढ़िया स्कूल था कि यहाँ पर जितने टीचर, जितने सर थे, सब इतने अच्छे थे कि एक दूसरे को कोऑपरेटिव करते थे और किसी का किसी से राग द्वेष नहीं था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस स्कूल को इसी तरह से उन्नति होती रहे और मैं जब भी कभी बुलाएंगे ये लोग, हमकी जरूरत होगी हमको, तो मैं इन लोगों का सहयोग करता रहूँगा जैसे पहले किया हूँ।